न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंधविश्वास ने ली जान, पीटने के बाद गर्दन पर खड़े होकर तांत्रिक ने बेटी को मार डाला, बताया था भूत प्रेत का साया। मैंने फर्श पर पड़े शव को भी इजरायल ने हमास की क्रूरता का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो किया जारी। यमुनानगर में युवती का कमाल, एक दिन पहले फर्म संचालक से ब्लैकमेल के नाम पर 30 लाख की ठगी, दुष्कर्म का केस दर्ज। आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। अंधविश्वास ने ली जान, पीटने के बाद गर्दन पर खड़े होकर तांत्रिक ने बेटी को मार डाला, बताया था भूत प्रेत का साया। दरअसल इटावा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक तांत्रिक ने गर्दन पर खड़े होकर सेवानिवृत्त शिक्षक की बेटी को मार डाला। पुत्री पर भूत प्रेत का साया होने की आशंका पर सेवानिवृत्त शिक्षक ने तांत्रिक को बुलाया था। आरोपी ने बेटी को पहले पाइप से पीटा, फिर उसकी गर्दन पर खड़ा हो गया। उसके बाद आरोपी 7 दिन बाद बेटी के उठने की बात कह चला। इटावा ने मानसिक रूप से कमजोर महिला पर भूत प्रेत का साया बताकर इलाज कर रहे तांत्रिक ने पाइप से पीटकर उसे बेहाल कर दिया। इसके बाद गर्दन पर खड़े होकर तांत्रिक ने उसकी हत्या कर दी। परिजनों को 7 दिन में बेटी के उठने का आश्वासन देकर आरोपी फरार हो गया। परिजनों ने 24 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी। थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। कोतवाली क्षेत्र में पथवरिया निवासी सुरेश सक्सेना सेवानिवृत्त शिक्षक है। घर में पति पत्नी, एक बेटा और शादीशुदा बेटी प्रिया थी। सुरेश की पत्नी रानी ने बताया कि उनकी बेटी मानसिक रूप से बीमार रहने के साथ अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थी, इसलिए काफी समय से मायके में ही रह रही थी। उसका इलाज तमाम जगहों पर कराया जा रहा था, पर आराम नहीं मिला। कुछ समय पहले पति के संपर्क में शहर का एक तांत्रिक आया। उसे व्यथा बताई तो वह बेटी को देखने घर आया। उसने बेटी को देखकर भूत प्रेत का साया होने की बात कही। दावा किया कि तंत्र विद्या के जरिए उनकी बेटी को सही कर देगा। शुक्रवार को तांत्रिक ने घर पर हवन किया था। शनिवार को तांत्रिक ने भूत प्रेत भगाने की बात कहकर प्रिया के साथ पानी के पाइप से मारपीट की। ये कहकर प्रिया के साथ पानी के पाइप से मारपीट की और उसके बाद उसकी गर्दन पर खड़ा हो गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तांत्रिक ने परिजनों को भरोसा दिया कि उनकी पुत्री 7 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। रविवार देर शाम जब परिजनों को इस बात का एहसास हुआ कि उनकी पुत्री जिंदा नहीं है, तब जाकर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। एसपी सिटी कपिल देव ने बताया कि प्रिया मानसिक रोगी थी। तांत्रिक क्रियाओं की वजह से महिला की मौत हुई है। महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। मैंने फर्श पर पड़े शव को भी देखा, इजरायल ने हमास की क्रूरता का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो किया जारी। दरअसल अथॉरिटी ने बताया कि आईएसएस द्वारा उपलब्ध कराया गया वीडियो में हमास आतंकवादियों के बयान शामिल हैं। हमास के आतंकवादियों को कहते हुए सुना जा रहा है कि उन्हें इजरायल से गाजा में नागरिकों को बंधक बनाने के लिए रुपए देने का वादा किया गया है। इजरायल हमास संघर्ष को आज 18वां दिन हो चुका है। दोनों के बीच हो रहे युद्ध में 6000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजरायल सिक्योरिटीज अथॉरिटी ने सोमवार को एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें कथित तौर पर हमास के आतंकवादियों को 7 अक्टूबर को इजरायल में घातक आतंकवादी हमलों में अपनी सक्रिय भागीदारी स्वीकार करते हुए दिखाया गया है। अथॉरिटी ने बताया कि आईएसए द्वारा उपलब्ध कराया गया वीडियो में हमास आतंकवादियों के बयान शामिल है। हमास के आतंकवादियों को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें इजरायल से गाजा में नागरिकों को बंधक बनाने के लिए रुपए देने का वादा किया गया था। हमास के एक आतंकवादी ने बताया, जो भी कोई भी इजरायली लोगों को बंधक बनाकर गाजा लाता है उसे $10,000 रुपए और एक अपार्टमेंट मिलता है। इसके अलावा उन्हें यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि उन्हें विशेष रूप से बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों का अपहरण करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही घरों को साफ करने और
ज्यादा से ज्यादा कैदियों का अपहरण करने को भी कहा गया। वीडियो में आतंकवादी को आगे कहते हुए सुना जा सकता है कि एक महिला का कुत्ता बाहर आया तो उसे गोली मार दी गई। बाद में महिला का शव फर्श पर पड़ा था। मैंने उसे भी गोली मार दी थी। इस पर कमांडर ने गुस्सा भी किया। मैं एक लाश पर गोलियां बर्बाद कर रहा था। वहीं हमास के एक अन्य आतंकवादी ने कहा, हम जो करने आए थे हमने उसे पूरा किया और फिर 2 घरों को जला दिया। आईएसए ने अपने बयान में कहा कि 7 अक्टूबर को हुई हत्याओं की चल रही जांच के दौरान कई अपराधों की प्रकृति और तरीके सामने आए हैं। वीडियो में आतंकवादियों ने बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों को मारने और अपहरण करने के लिए हमास को प्राप्त स्पष्ट निर्देशों को कथित रूप से स्वीकार किया है। इसी बीच आईएसए ने कहा कि हमास के सैन्य विंग के वरिष्ठ कमांडर, कंपनी कमांडर रैंक और उसके ऊपर के रैंक के अपने बंदूकधारियों को इजराइल में लड़ने, मरने या गिरफ्तार होने के लिए भेजते समय खुद सुरक्षित जगहों पर छिपे रहे। इजराइल के सुरक्षा बलों ने सभी आतंकवादियों से निपटने का संकल्प लिया है। रुक करते हैं अगली खबर पर। यमुनानगर में युवती का कमाल। एक दिन पहले फर्म संचालक से ब्लैकमेल के नाम पर 30 लाख की ठगी, दुष्कर्म का केस दर्ज। दरअसल यमुनानगर में युवती ने पहले तो व्यापारी से लाखों रुपए की ठगी की, उसके बाद व्यापारी पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यमुनानगर में ब्लैकमेल कर व्यापारी से 30 लाख रुपए ऐंठने व एक कंपनी अपने नाम कराने की आरोपी युवती ने अब व्यापारी पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। युवती का आरोप है कि आरोपी उसे कंपनी के काम के बहाने काला आंब, जीरकपुर, कसौली, शिमला व अन्य स्थानों पर ले आया, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो बनाई। आरोपी व्यापारी, उसकी पत्नी, पिता व 2 अन्य पर कार्रवाई की है। इससे पहले व्यापारी ने युवती, उसकी बहन व मां पर दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर 30 लाख रुपए ऐंठने, एक फर्म अपने नाम कराने और जीरकपुर में एक फ्लैट किराए पर लेकर उसका किराया भरवाने का आरोप लगाया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।